Hello, hello. Yes, Kaka. Yeah, we can start. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Om Shri Sai Nathaya Namaha. Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Nathaya Namah. Om Shri Sai Nathaya Namah. Up to last session, we have completed chapter 4. Now we are starting with chapter 5. Sri Ganeshaya Namaha, Sri Saraswatay Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Sri Kuladaivataya Namaha, Sri Sitaram Chandrabhyam Namaha, Sri Sadguru Sainathaya Namaha. गणेश ये आदि देवता को नमस्कार करता हूँ, सरस्वती देवता को नमस्कार करता हूँ, गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, कुल देवता को नमस्कार करता हूँ, सीतापति रामचंद्र प्रभु को नमस्कार करता हूँ, सदगुरु साईनाथ महाराज को नमस्कार करता हूँ। Salutation to Sri Ganesha, Saraswati, Guru, deity, and family. Sri Sita Ramchandra and Sri Sadguru Sainath Maharaj. आता पूर्वील कथानुसंधान बाबा शिर्डीत गुप्त होऊन चांद पाटला सवे पुनरागमन झाले ते कथन परिसावे. अभी to have a connectivity कार्यकारण भाव, Hemant Punji is narrating what he has described in chapter 4. बाबा शिरडी से जो अदृश्य हुए, he disappeared from Shirdi. Then how he came back, returning back to Shirdi. So he had joined with Sri Chand Patil. How he has come, that katha will be narrated here. In continuation of the last chapter, Sai Baba disappeared from Shirdi and again appeared with Chand Patil. Please listen to this story. स्वये बाबांनी वाहुनी जीवन केली कैसी बाग निर्माण गंगा गिरादी संत सम्मेलन कथा विंदान पावते. बाबा ने खुद पानी अपने कच्चे गड्ढे से पानी ढो ढो कर और पानी की सिंचाई कर के कैसी बाग का निर्माण किया और गंगागिरी आदि आनंदनाथ महाराज आदि संतों की उनके साथ कैसी भेंट हुई, ये पवित्र कथाएं प्रस्तुत अध्याय में आ जाएगी. Listen to holy story of Baba as to how he prepared garden by watering the plants by carrying water in a pot himself, and how he met the saint Gangagiri Maharaj, Anandnath Maharaj and other saints. पुढे काही कालपर्यंत बाबा होते जे दाहले गुप्त मुसलमानांचे मालाचे वराडात आढळले शिर्डीत हे रत्न. वराड and a people who gathered in a procession or in a what you call in a travel yatra from जो दूल्हा होता है दूल्हे से दुल्हन के घर को जाने के लिए.
वो जो रोशनी निकलता है तो बारात, बारात बोलते हैं ना, बारात, वो वराड बोलते हैं महाराष्ट्र में। मराठी में उसको वराड बोलते हैं, इसमें अपन बारात बोलते हैं। सो आगे कुछ काल तक, यानी अकॉर्डिंग टू साई सचरी 4 साल तक बाबा शिरडी से गायब हुए, गुप्त हुए, और एक मुस्लिम परिवार के शादी के बारात के साथ फिर से ये रत्न शिरडी में आ गए। For sometimes about 4 years, Baba disappeared from Shirdi, and the gem reappeared along with the marriage party at Shirdi. तया आधीच देवीदास, करुणी होते शिर्डी तवास, पुढे आले जानकीदास, गोसावी शिर्डी सराहावया. When Baba reappeared again in Shirdi, बाबा जब शिरडी में फिर से रहने को आए, उसके पहले देवीदास नाम के और जानकीदास गोसावी, ये दोनों संत पहले से वहां आके बैठे हुए थे। गोसावी यानी बैरागी, विरक्त आदमी, हरदासी जो बोलते हैं, हरदासी भी उनको कहा जा सकता है। सो ये लोग पहले से वहां मौजूद थे। इस शिरडी का भाग्य है कि अच्छे अच्छे सत्पुरुष शिरडी में रहने को आए। A pious, honest gentleman by name Sri Devidas Baba was staying at Shirdi before Sai Baba arrived. After some time, another gentleman called Janki Das Baba also came to Shirdi for permanent stay. तो कैसा घडला प्रकार, कथितो आता सविस्तर, होवनिया अवधान पर, श्रोता सादर परिषजे. सो बाबा शिरडी में फिर से कैसे आए, चांद पाटिल के वो संबंधी रिलेटिव के बारात के साथ, इसका सविस्तार से वर्णन अभी किया जाएगा। आप ध्यान देकर, लक्ष्य देकर उसको सुनिए, ऐसी प्रार्थना है। Please listen carefully as to how Sai Baba came to Shirdi along with Chand Patil. औरंगाबाद जिल्ह्यातील धूपखेडे गावामधील मुसलमान भाग्यशील चांद पाटिल नाव जय. औरंगाबाद जिला जो है, औरंगाबाद जिले से लगभग जो पगडंडी है, शॉर्ट रास्ता है, उसमें तो बहुत कम है, लेकिन रास्ते से अबाउट 40 किलोमीटर गोइंग टुवर्ड्स पैठन, यानी आप स्टेशन पर आएंगे, स्टेशन से सामने से सीधा रोड पैठन को जाता है, रेलवे स्टेशन से। वो जो है वही रास्ते पे धूपखेड़ा है। वहां धूपखेड़ा गांव के ये मुखिया थे, प्रमुख सभ्य थे, चांद पाटिल नाम के fortunate person, lucky enough because he is the one who first met Sai Baba. वो वहां धूपखेड़ा में रहते थे। Lucky Chand Patil, a Muslim, was staying at the village called Dhupkheda in Aurangabad district. It is situated on Aurangabad Paitan Road, about 40 kilometers away by road from Aurangabad station, railway station. सफर करिता औरंगाबादेची, घोडी एक हरवली त्याची, 2 महिने दादन तिची, आता कशाची आढळते. सो कुछ काम काज के कारण और इनकी वजह से चांद पाटिल औरंगाबाद गए थे, और औरंगाबाद जाने के बाद उनकी जो बड़ी प्यारी चहेती घोड़ी जो है, उनका यातायात का जो साधन है और उनकी वो प्यारी भी थी, वो गुम हो गई थी, और इसको 2 महीने बीत गए थे। अब बहुत ढूंढा चांद पाटिल ने, उसका कुछ अता पता नहीं लगा, और बोले अभी 2 महीने हो गए, अभी कहां से मिलेगी वो, तो आशा छोड़ दी थी उन्होंने मिलने की। He lost his mare while on tour to Aurangabad.
for some work. He could not raise it for 2 months. He lost all the hopes of getting it back. पाटील पूर्ण निराश झाले, घोडी लागी बहु हळहळले, खोगीर पाठीवरती मारिले, माघारा फिरले मार्गाने. खोगीर यानी घोड़े पे सवारी करने के लिए जो जीन जो बिठाते हैं ना, वो ताकतवर से कंफर्टेबल रहने के लिए वो जो चमड़े का बनाया होता है, घोड़ों का जीन बोलते हैं उसको, वो उसको महाराष्ट्र में मराठी में खोगीर बोलते हैं. तो खोगीर पाठीवरी मारिले. सो घोड़ी को उनको कुछ खोजबीज करने के बाद भी मिली नहीं, तो चांद पाटिल बहुत निराश हो गए. एकमात्र अकेली बहुत ही घर का मानो एक सदस्य ऐसी वो घोड़ी थी, तो उनको बहुत ही बुरा लगा, हताश हो गए वो. और वो घोड़ी का जो जीन है वो पीछे लटका कर औरंगाबाद जा गए थे, और कहीं मिलेगी वगैरह. 2 महीने के बाद भी ढूंढ ही रहे थे, तो गए वहां औरंगाबाद से, और फिर मिली नहीं, तो अपना पीठ पर जीन डाल के अपना जो शॉर्टकट जो है, यानी औरंगाबाद से गारखेड़ा से सिंदूर बिंदुर का जंगल, और जंगल से अपना धूपखेड़ा, ऐसे एक शॉर्टकट है, वहां से वापस आ रहे थे. Chand Patil was disappointed and felt sad on not getting back the mare. He started returning to his home with the seat cover. औरंगाबाद मागे टाकिले, 4.5 कोस आले, मार्गात आंब्याचे झाड लागले, तळी दिसले हे रत्न. Now this has got the reference. I'll tell you what is that. अरे एक कोस यानी अंदाजा 3.22 किलोमीटर. अरे मैल और ये जो है ना, उसके पहले का अंतर जो है गिनने का एक साधन, एक परिमाण होता है, उसको कोस बोलते हैं. अरे अंदाजा 1.61 किलोमीटर यानी 1 माइल, और अंदाजा 2 माइल यानी 3.22 किलोमीटर इज 1 कोस. ऐसा 4.5 कोस चल के आने के बाद अभी कितना हो गया, अराउंड 12 से 13 किलोमीटर. सुन लीजिए, ये जो रेफरेंस है वही रेफरेंस अपना बन्नी मियाँ की दरगाह से बाबा जब औरंगाबाद में रहते थे, वहां से वो ध्यान धारणा के लिए जाते थे जंगल में, और बराबर उनको भी यही कहा है 4-4.5 कोस चल के जाते थे. और वो जो सिंदूर भिंदूर का जंगल में जहां बाबा अपीयर हो गए, वो जगह भी वही है. इसका क्रॉस रेफरेंस दूसरे लिटरेचर में मिलता है. जो साई टिकड़ी आज बोलते हैं ना, वो साई टिकड़ी के बाजू में जहाँ वो चांद पाटिल की गुड़ी और वगैरह सब मिलते थे, वो आज भी वहां मौजूद है. बाबा की ध्यान धारणा की जगह पर वहां मौजूद है. वो आम का पेड़ भी वहां मौजूद है. वो जो झरना है जिसे बाबा सटका मार के निकाले थे, वो भी मौजूद है. हम देख लेंगे अभी. आफ्टर वॉकिंग फॉर अबाउट here 13 kilometers around, he met this James Sai Baba resting near a mango tree. Near a mango tree. डोई से टोपी अंगात कफनी. Now listen to this. Baba's attire. डोई से टोपी अंगात कफनी, काखे सटका तंबाखू चुरुनी, की तयारी केली किलचिली में भरुनी, नवलते स्थानी वर्तले. कफनी यानी एक यहां से लेके एकदम पैरों तक जो एक तोफ बोलते हैं, उसको कफनी बोलते हैं. वो पायगोल जगह जगह जो उसको बोलते हैं, वो उन्होंने पहना हुआ था.
सर पर टोपी थी, वो कपड़ा बांधा हुआ नहीं था, अंग पे वो कफनी थी, और हाथ में एक सटका था 1.5-2 फुट का, जो हर एक अउलिया के पास, फकीर के पास होता है। एक महज एक 25 डायमीटर का, 1 इंच डायमीटर का आप कर सकते हैं, 25 mm डायमीटर का, आई कैन से। वो बाबा का जो पोशाक था, उधर जो पहराव था, वो अंग में कफनी, सर को टोपी, बगल में एक सटका। बाबा ने वो स्तंभों को चूरते हैं ना, वो चूर के उसका वो चिरी खींचने के लिए ऊपर जो रखते हैं, उसकी तैयारी की थी। तो ये अजीब घटना वहां घटी। He was wearing a cloak type cap, cloak and cap, carrying a stick. He was preparing to smoke the tobacco, and just it happened. What happened? चांद पाटील रस्त्याने जाता, फकीर ऐकला हाका मारता, एरे चिलीम पिऊन जा पुरता, छाये खालता बैस जरा. So while the Chand Patil was passing through, it's very near that route, small narrow way. It is just नीम पे का पेड़ इधर है और वो नैरो रूट उधर है, आज भी उसके निशान वहां मौजूद है। सो वो जब रास्ते से गुजरे तो नीम के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे एक फकीर बैठे हुए थे, यंग लैड। वो बोले, अरे कहाँ जा रहे भाई, नहीं इसमें आ जाओ, जरा चिलीम पी के चले जाना, थोड़ा सा रेस्ट भी ले ले, विश्रांति कर ले थोड़ा। वो ऐसा उनको आवाज आ गई चांद पाटिल को। As Chand Patil was approaching near him, he was wearing a cloak, and as Chand Patil was approaching near him, the saint sitting below mango tree called Aishman Bho, Ishwant Bho, Jayavant Bho. The saint sitting below mango tree called on him, come, take rest and have some smoke, a chilim smoke from this pipe. Then, फकीर पुसे हे खोगीर कसले, पाटील म्हणे जी घोडी हरवले, मग तो म्हणे जा शोधते नाले, घोडे सापडले तात्काळ. तो बाबा ने उनको चांद पाटिल को पूछा, ये जो जीन लेके जा रहा है पीठ पर, वो क्या है? तो बोले, बाबा फकीर बाबा, मेरी घोड़ी गुम हो गई है। तो बाबा ने कहा, वो जो चट्टान है उसके पीछे चले जाओ, वहां तेरी घोड़ी मिलेगी। और आश्चर्य की बात है कि घोड़ी मिल गई वहां। The saint inquired about the empty seat cover of mare which he was carrying. Chand Patil explained him, I have lost my mare. I am searching for it. The saint said, that Auliya Fakir said, go and search in the nearby river, just beyond. And surprisingly, he got it there. चांद पाटील विस्मित झाला, मनी म्हणे अवलिया भेटला, पार नाही ह्या कृत्याला, मानव ह्याला म्हणू नये. अवलिया एक फ्रेज है इस्लाम धर्म में. अवलिया यानी the person who has attained higher state of higher level in spirituality, and enormous amount of strength, शक्ति उनके पास जो रहती है, ऐसे साधु पुरुष. चांद पाटिल अचरज में पड़ गए. वो मन ही मन में बोलने लगे, ये फकीर की लीला महान है भाई, ये तो ऑर्डिनरी तो फकीर दिखते नहीं है, ये असामान्य अवलिया है. सो ये तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो नहीं सकते, ये मानव के देह में ये साक्षात देव पुरुष है. हाँ, ऐसा लग रहा है कि 2 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिले. रो बोले, जाओ वो नाले के बाजू में, उधर आपके पास वो बॉडी मिल जाएगी. और मिल गई. Chand Patil was surprised. He thought, this saint is not an ordinary man.
His deeds are great, which one cannot understand. He has got immense spiritual power, and he's a God in human form. That is the feelings, भावना. पुढे तो घोडी घेऊन परतला, पाटील पूर्व तळी पातला, फकीर पासी बैसवी त्याला, चिमटा उचलला स्वहस्ते. अब चिमटा, वो जो होता है ना चिमटा, दो पट्टियां होती है साथ में और उसको पकड़ने के लिए, सटका और चिमटा, ये इनके पास होता है. ये चिमटे के दो पर्पस होते हैं, एक कुछ पकड़ने बिकड़ने के लिए, दूसरा बजाने के लिए, वो भी चिमटा कहा जाता है. ऐसा 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 बजाते हैं. ओके. धातुओं की मैं अपने इसकी कि दो पट्टी इतने ही 25-25 mm की दो पट्टी ऐसी लगा के वो चिमटा बनाया जाता है. सूफी धर्म संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनमें यह मस्ट होता है और वो गाने के वक्त भी इसका इस्तेमाल करते हैं. तो बाबा ने वो चिमटा उठाया, वो आगे घोड़ी लेके बाबा के पास चिमटा उठाया. Chand Patil returned with the mayor, sent asked him to sit with him and lifted his prongs and a pincer. मग तो तेथीची माती तर खुपसिला, आतुनी प्रदीप्त निखारा काढिला, हातातील चिलमीवर ठेविला, सटका घेतला उचलेली. और बाबा ने देखो आश्चर्य की बात की, वो जो चिमटा है वो जमीन के अंदर ऐसा घुसा दिया और वहां से जब बाहर निकाला तो एक लाल लाल कोयले का अंगार जमीन के अंदर से ऐसा घुसा दिया और निकाल के देखो तो क्या, चीनी पीले के लिए ऊपर रखने के लिए वो छोटा सा अंगार लगता है ना, वो अंगार निकाला, एकदम लाल लाल अंगार कोयले का. चांद पाटिल देखते रह गए, इसमें क्या हो रहा है ये. He pushed it that pincer in the mud and took out the fireball, kept it on a smoking pipe and took the prongs price. Pins वो रख दिया और बाजू में रख दिया. पुढे क्या किया, आगे क्या किया. पुढे छापी भिजवावयास, पाणी नाही जवळपास, सटका आपटी जमिनीस, पानी निघावयास लागले. आगे क्या किया बाबा ने, अब वो चिलम पीने के लिए नीचे एक छोटा सा कपड़ा, एक नहीं बस एक 4 इंच लंबा, 3 इंच लंबा और थोड़ा सा लंबा, इतना हाथ भर ऐसा लंबा होता है, वो पाइप जो स्मोकिंग पाइप है उसके नीचे वो लपेट देते हैं. किसके लिए, दैट इज द फिल्टर, पफ फिल्टर. तो उसके लिए वो गीला करना पड़ता है, गीला होना चाहिए. अब पानी तो आजू बाजू में है ही नहीं. तो बाबा ने क्या किया, हाथ का सटका उठाया और जमीन पे ऐसा मारा और आश्चर्य की बात देखो, जमीन के अंदर जैसे पानी की एक फवारा निकल गया, पानी का एक झरना निकलने लगा, मानो झरना बहने लगा उसमें. क्या आश्चर्य की बात है. तो बाबा ने फिर वो अपना झटका जमीन में जैसे पटकाया, पटकते साथ ही जमीन से पानी आने लगा, पानी की धार बाहर निकल गई. There was no water to wet the cloth used for filtering tobacco smoke. Baba hammered the prongs, that pincer, on the floor and water started oozing out of there. छापी भिजूनिया पिळिली, मग ती चिलमी सभोवती वेष्टिली, स्वये प्याला तया ही पाजिली, मती गुंगली पाटलाची. फिर बाबा ने वो पानी में वो कपड़ा भिगोया, वो छोटा, और उसको लपेट के ऐसा उसको फोल्ड करके खुद भी अपने कुछ स्मोक ले लिए और वो चांद पाटिल को भी दे दिए. ये सब देख के चांद पाटिल हक्का बक्का रह गया. ये क्या है बाबा, क्या कुछ कर रहे हैं. अब इसमें चांद पाटिल की जो मुलाकात हो गई, वो डर गए, बोले भाग के खड़े हुए बाजू में, तो ये क्या है. अब
स्वाभाविक है। अब इसमें नहीं दिखाया है, लेकिन पैरेलल जो लिटरेचर साईं बाबा के दरबार का है उसमें एक जगह ये लिखा है, चांद पाटिल मैं पहले बहुत डर गया, ये जादू टोना करने वाला ऐसा तो फकीर है नहीं। जब उन्होंने वो अंगार निकाला, इधर रखा, मैं देखने लगा ये क्या है। उसके बाद उन्होंने सटका मारा, कहा तो मैं 10-12 कदम भाग के खड़ा हो गया, ये क्या चीज है, डर गया था बोले मैं। और उन्होंने ये भी बोला कि वो जो झरने का पानी निकल रहा था ना, वो पानी वो पिए भी है, और मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो पानी पिया हूं मैं, हमेशा जाता हूँ वहां। आप किसी को अगर आना है तो आप आ जाइए पुणे में हमारे घर, और यहाँ से हम स्पेशल चले जाएंगे, 1 दिन की ट्रिप है, पुणे से हम औरंगाबाद जाएंगे, वहां से यहाँ आपको लेके जाऊंगा जहां बाबा पहले प्रकट हो गया। ये जो धूप खोड़ा बीप खेड़ा वो जो प्रकट भूमि बोलते हैं वो गलत है, महज एक प्रोपेगेंडा करते हैं। धूप खेड़ा बाबा की प्रकट भूमि नहीं है। बाबा की प्रकट भूमि सिंदोन भिंदोन का जंगल है, वो आम का पेड़ के नीचे, वो वहां से 10-12 किलोमीटर शॉर्ट से है, और ऐसा अगर जाना है तो 40-50 किलोमीटर है। तो वो चांद पाटिल ने अपना वो जो देखा तो उनको लगा ये क्या है। फिर बाबा ने आश्वस्त किया उसको, अरे नहीं डर मत, आ जा वापस और बैठ जा। फिर वो वहां बैठ गए। उसका वर्णन साईं सच्चरित्र में नहीं आया है, सिर्फ चांद पाटिल की एक मुलाकात में आया है। He was really stunned. What is happening? The saint wetted the cloth, wrapped around the pipe and smoked. He offered it to Chand Patil, and Patil was stunned. पहला फकीरास आग्रह, पवित्र करा हो माझे गृह, पाटिलावरी केला अनुग्रह, लीला विग्रह धारकेया, लीला विग्रह धारक। यानी भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए बाबा ने धारण किया ये जो देह है, अनंत लीला करने वाला और अनंत लीला रचाने वाला, ये जो भगवान है, लीला विग्रहधारक के साईं बाबा को दी उपाधि है हेमाड पंजी ने। हेमाड पंजी लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। जो जिस तरीके की रचना उन्होंने की है वो ज्ञानेश्वरी के स्टाइल पर जाती है। तो ये जो लीला देखकर, ये जो बाबा की ये जो करनी देखकर वो बहुत अचरज में पड़ गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो फकीर को अपने घर आने का न्योता दिया। बोले आप हमारे घर पधारो, आ जाओ, आपके चरण जो है, चरण स्पर्श हमारे घर में होने दो, और मेरा घर आप पवित्र कर दो। ऐसे ऐसी सच्चे दिल से उन्होंने प्रार्थना की बाबा वो खुद औलिया फकीर को। और ये बोले ये मानव में बसा हुआ ये भगवान है, ये औलिया है। ये फिर बाबा ने चांद पाटिल पर कृपा की। On seeing this activity, Chand Patil insisted him to visit his home. He prayed, please come to my home and purify my home and make it holy. The God is in form of a human being obliged him. And what happened? दुसरे दिवशी गावात गेले, same day he has not gone. दुसरे दिवशी गावात गेले, पाटीलांच्यात येथे उतरले, काही काळ तेथेच राहिले, पुढे ते परतले शिर्डीत। बाबा दूसरे दिन चांद पाटिल के घर गए। अब जब वो वहां से नीचे उतरते तो चांद पाटिल के जो धूपखेड़ा गांव है उसके पहले एक नदी लगती, एलगंगा नदी, रिवर है। रिवर में उन्होंने स्नान किया, अपने कपड़े धोए, और वहां ये करने के बाद फिर वो गांव में गए। ऐसे डिटेल्स दूसरी तरफ मिलते हैं, यहाँ नहीं। Next day he went to Chand Patil's home, stayed there, spent few days in their village and returned to Shirdi. Now, after seeing all
literature and counter literature and parallel literature. Baba's stay in Dhupkheda must be around 2 to 3 months, not more than that. Maybe. And अध्याय 26 या 27 में उसका उल्लेख है कि बाबा यहाँ आने के पहले कहाँ थे। बाबा वहां से धूपखेड़ा से डायरेक्ट शिरडी नहीं आए हैं, उसका डिटेल हम बाद में देखेंगे। वहां से वो नेवासा गए हैं, नेवासा में साल 6 महीना रहे हैं। वहां से कानड़ गांव का वो जो कमा और दगड़ू तांबोली, वो दोनों को मिलके शिरडी आए हैं। शिरडी में वो अमीन भाई की लड़की जिनके साथ वो जो कासिम का निकाह होने वाला था वो पक्का किए हैं, बाद में वापस गए हैं। सो दिस इज ए थर्ड टाइम बाराती के साथ आने का जो जिक्र है। तो सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम आए, वो बाग का निर्माण किया, निकल गए। सेकंड टाइम जो आए हैं, साई सचरित में ही उल्लेख है उनका। आप आगे देखिए 26-27 के स्टार्ट में लिखा हुआ है। वहां वो रहे हैं, वो लड़की का रिश्ता पक्का करने के लिए बाबा आए हैं शिरडी, वहां से गए हैं और भारत के साथ वापस आए हैं। वो यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आगे लिखा हुआ है। चांद पाटील कारभारी, धूपखेड्याचा ग्रामाधिकारी, स्वश्रीच्या बाचा लागी नोवरी, जुळली सोयरीक शिरडीत। अब चांद पाटिल जो है वो गांव के मुखिया थे, गांव के अधिकारी थे, और उनके वहां के वो पटेल थे, पाटिल। और अपने पत्नी के क्या बोलते हैं, भाई का लड़का, भतीजा, भांजा, जो भी, उसके लिए उनको इच्छित वधु औरत देखने के लिए वो सोयरी यानी जिनका वो संबंध था, वो संबंध जोड़ने के लिए वो शिरडी में आ गए, ऐसा लिखा है। नोरी यानी लड़की, यानी दुल्हन कर सकते हैं। वो शिरडी का स्थल उनको बोल के आया था वो चांद पाटिल के लिए, कुछ ऐसा कि भाई यहाँ एक लड़की शादी ब्याह के इच्छुक लोग हैं वहां फैमिली, तो उसके लिए वो देखने के लिए जाने का था। Chand Patil was revenue officer of Dhupkheda. He had an offer for marriage for his wife's nephew. Okay. चांदभाईच्या कुटुंबाचा लग्नायोग्य लाभाचा सुयोग शरीर संबंधाचा घडला शिर्डीच्या वधूचा। वो चांद पाटिल की औरत का जो भांजा था, वो उसके लिए शिरडी की एक लड़की, अमीन भाई नाम है उनका, उनकी लड़की थी, उसका नाम था वजीरबी। उनका विवाह उनके साथ जम गया, और ये चांद पाटिल का जो औरत का जो भांजा था, उसका निकाह शिरडी के वो लड़की के साथ होना तय हो गया। धूपखेड़ा के बारे में, धूपखेड़ा ये गांव औरंगाबाद पैठन ये मार्ग पर कौड़गांव आता है। धूपखेड़ा अंदर है, वो रोड पर नहीं है, कौड़गांव पर आता है। ये वहां से 3.5 किलोमीटर अंदर है। वहां चल के जाना पड़ता था उस वक्त, मैं गया हूँ चल के, और बाद में वो टांगा भी जाता था। वो इतना नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं था क्योंकि लोगों मानते, अब लेकिन रिक्शा वगैरह जाती है वहां। वो चांद पाटिल का एक वंशजी उनको चला रहा है। अभी वो रिक्शा टमटम वहां जाती है, और औरंगाबाद से ठीक 33 किलोमीटर और पैठन से 30 किलोमीटर है। ये जियोग्राफिकल डिटेल्स आपको देना मैं उचित समझा, इसीलिए। Chand Bhai's wife's nephew got engaged with the girl from Shirdi and got married. Dhupkhada is a village on Aurangabad Pathan Road, about 35 kilometers, 3 to 3.5 kilometers from Kaudgaon, and Kaudgaon is about 33 kilometers from Aurangabad and 30 kilometers from Pathan. घेवनी सवे गाड्या घोडी,
वऱ्हाड निघाले यावया शिर्डी, मग त्या चांदभाईचे उडी, बाबा ही वराडी प्रविष्ट। अब वो की जो बारात गाड़ी घोड़े के साथ में निकलती थी, बैलगाड़ियां रहती थी, ये रहती थी, उसके साथ वो निकली। वो चांद पाटिल ने आग्रह किया बाबा को, बाबा आप भी चलो शिरडी, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है। और उसके हिसाब से वो बाराती बनकर बाबा शिरडी में आ गए। अब मैंने पहले से जैसे बोला कि उसके पहले डिटेल्ड है वो अध्याय 27 के ओवी 14 से 16 तक, मुझे याद नहीं आ रहा था, अभी इधर डिटेल्स है। अध्याय 27 की 14 से 16 जो ओवी है उसमें इसका वर्णन किया हुआ है, बाबा कैसे आए उसके पहले। अब वो रूट भी है उसका, अभी रूट में थोड़ा पढ़ता हूँ। शिरडी से बाबा जब वो गायब हुए तो वो शादी के बारात के साथ जब आए, ऐसा एक मान्यता है या साहित्य सच्चे में लिखा हुआ है। ये वैसे थोड़ा सा डिविएट होता है सच्चाई से। चांद पाटिल इनकी जो पत्नी है, इनका जो भांजा है, उसके शादी रचाने के लिए, वो शादी के संबंध मिलाने के लिए चांद पाटिल के साथ में बाबा भी थे। और शिरडी में आने के पहले बाबा नेवासा, होली सैक्रेड प्लेस वेयर ज्ञानेश्वरी वाज रिटन बाय विष्णु स्वरूप ज्ञानेश्वर माउली, वो चांद पाटिल। और वहां मोहिनी राज का मंदिर भी है। मोहिनी राज पता है ना, मोहिनी रूप धारण किया था विष्णु जी ने वो भस्मासुर को मारने के लिए, और मोहिनी रूप नाचते नाचते वो खुद का अपना रास्ता ऐसा रख लिया तो वो भी नाचने लगा, तो अपना सर पे हाथ रखा तो जिस के ऊपर सर पे हाथ रखता तो भस्म हो जाता, अपने सर पे रखा तो वो भस्म हो गया। वहां वो साल 6 महीने रहे हैं। वहां चांद पाटिल ने बाबा की देखभाल करने के लिए कानड़ गांव बाजू में, कानड़ गांव वैजापुर के बाजू में कानड़ गांव जो है, वहां के कमा करके लड़का था, उनको रखा था। और वहां से वो जो रूट में आए वो टाकली भान आया है, टाकली भान। वो टाकली भान के जो दगड़ू तांबुड़ी है उनको साथ में लेके ये लोग शिरडी में आए हैं। शिरडी में वो लड़की पसंद की बाबा ने, वहां से वो चांद पाटिल के साथ वापस गए हैं और फिर वो शादी के साथ आए हैं। ऐसी वो घटना का क्रम है। और कानड़ गांव, टाकली भान ये गांव नगर जिले में है, कानड़ गांव ये औरंगाबाद जिले में है। There was no transport facility that time. Now one can go by rickshaw, jeep, etc. Kaudga is about 33 kilometers from Aurangabad and 30 kilometers from Paitan. With marriage party, Baba also joined them at the insistence of Chand Bhai. And as I explained to you, there is misunderstanding that Baba returned to Shirdi along with marriage party after disappearing for few years. Actually, he was going with Chand Patil for settling marriage of Chand Patil's wife's nephew. Sai Baba stayed at Nevasi for 6 months or 6 months to 1 year time before coming to Shirdi. And Chand Patil had assigned Kama of Kanadgaon to take care of Sai Baba. From there, they returned to Shirdi along with Dagdu Tamboli of Takli Bhan village. Marriage was settled with that girl. Thereafter, Baba went back with Chand Patil and then returned with marriage party. So, and this reference is getting, we are getting it in what? Stanza 14-16 of chapter 27. Now this Takli Bhan is in Nagar district actually. लग्न झाले वराड परतले, बाबा एकटेची मागे राहिले, राहिले ते राहून गेले, भाग्य दिले शिर्डीचे. सो वो शादी का रस्म पूरे खत्म हो गए, शादी हो गई और सब अब यात्री जो बाराती थे वापस चले गए, लेकिन बाबा शिरडी में ही रहे। जो शिरडी में रहे तो वहीं के होकर रह गए, इसलिए शिरडी का भाग्योदय हो गया और कायम हमेशा के लिए बाबा शिरडी में रहे। आज भी शिरडी में ही रहते हैं। Marriage ceremony was over. Marriage party returned back. Baba stayed alone in Shirdi. He enjoyed the stay there and Shirdi became fortunate.
This was this way Baba was associated with Shirdi permanently from this instance. Sai Avinash Puratana, Nahi Hindu na Yavana, जात पात्र कूल गोत्रहीन स्वरूप जान निज बोध। अविनाश यानी जिसका विनाश नहीं होता है। किसका नहीं विनाश होता है? सबका विनाश होता है सिवाय एकमात्र परमात्मा परमेश्वर से। हाँ, ये दुनिया भी खत्म हो जाती है, स्पैन बहुत लंबा है, लेकिन जो महायुग जो कहा है आगे आता है, आगे अब बहुत ये ज्ञान का भंडार है साई सच्चरित, आगे आएगा, आपको देखेंगे। जो अविनाशी है कौन है? वो साई भगवान है। साई अविनाश पुरातन, बहुत पुरातन है, जिसका आदि नहीं और अनंत नहीं, इसलिए अनंत बोलते हैं। और साई भगवान ये अनंत है, जिसका कोई शुरुआत नहीं और कोई किसी का अंत नहीं है। वो निरंतर परमात्मा है। निज बोध, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ इंक्वायरी, थ्रू सेल्फ इंक्वायरी, आत्मबोध, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, ये साई भगवान ये अविनाशी परमात्मा है, जिसको आदि नहीं है, जिसको अनंत नहीं है, प्राचीन है। और उनका स्वरूप कैसा है? आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है। बाबा को आत्मबोध प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो खुद ही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म ही है। बाबा हिंदू भी नहीं है और मुस्लिम भी नहीं है, वो कौन से भी धर्म, जात, कुल, गोत्र, पंथ के नहीं है। और यही आज की जरूरत है। Baba is a symbol of national integration, which is really required. है ना? Sai Bhagavan is pure consciousness which has no beginning or end, whose form is nothing but pure knowledge. He's not knowledge, but he is the pure source of knowledge. He is a generator of knowledge, a creator of knowledge. He is not Hindu or Muslim. He does not belong to any religion, caste or creed or sect. Okay? Sai Sai Manate Je Jana Te Tari Kaya Nama Vividhana Ya Sai Manoni Bahumana Bahu Purassar Sambodhanate Hai. Purassar यानी आगे के भाग में, अग्रभागी यानी आगे चलने वाला, अग्रदूत बोलते हैं उसको। बहुमान पुरस्सर यानी अग्रदूत रहने का जो सम्मान हुए, बहुमान है। स्वामी आदर पूर्वक जो बोला जाता है, पुरस्कार दर्शक दिया जाता है। ये साई भी क्या उनका असली नाम है क्या? नहीं है। ये तो महज एक सम्मान पूर्वक उनको दी गई है, एक उपाधि है, पदवी है। वो आज जो साई भगवान का लोग साई साई जो नाम लेते हैं, जो साई के नाम से उनको आज जाना जाता है, वो भी तो उनका असली नाम है क्या? यो आओ साई, ऐसे जो आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक वरिष्ठ अग्रणी अग्रदूत है, यानी साई यानी वरिष्ठ अग्रणी अग्रदूत, स्वामी ये जो सम्मान पूर्वक उनको पदवी गई है, बहुमान दर्शक है, उनकी पदवी है, ये उनका एक महज उपाधि है, संबोधन है। ये विशेष नाम नहीं है। विशेष नाम क्या होता है? तो पर्टिकुलर दिया जाता है। साई यानी स्वामी, महाराज, ऐसे शब्दों में जिनका गौरव किया जाता है, वो सर्वदर्शी नाम है, कॉमन नेम। बाबा का ये विशेष नाम नहीं है। ओके, the devotee of the Sai Bhagwan called him Sai Sai. It is not his real name. It is an epithet to call any person with great respect. It is not an adjective. Sai is the owner, emperor, so whosoever is called with the respect. It is common name in grammar.
Sainath is a Parabrahma, which is another name of Almighty, who is visible or invisible और inaccessible. Invisible और inaccessible है वो, लेकिन बाबा हमारे लिए accessible है. खंडोबाचे देवळापाशी म्हाळसापतीची या खळीयाशी आरंभी बाबा वराळानिशी उतरल्या दिवशी हे पडले. खळ खंडोबाचे देवळापाशी म्हाळसापतीची या खळीयापाशी, इसको खलियान बोलते हैं, यानी गांव के बाउंड्री के पास अपने मवेशी, बैल, जो भी है खेती के लिए जो औजार वगैरह रखने के लिए एक टेम्पररी शेड होती है, उसको खलियान बोलते हैं. यानी और उसमें जब वो खेतों में से जो ये लाया जाता है अनाज, धान काट के, फसल काटने के बाद जो लाया जाता है वो खलियान में रखा जाता है. वहां उनका वो जो आगे का प्रोसेस, यानी क्या बोलते हैं उसमें मराठी में, मोड़नी, मलनी, उपरनी, अभी तो सब ऑटोमेटिक हो गया है. अभी तो ये आए हैं, मशीनी आए हैं, लेकिन वो उस वक्त वो पात पड़ना पड़ता था, वो सब मलना पड़ता था, बाद में वो अनाज अलग निकालना पड़ता था, उसके बाद उसको उफनाया जाता था. वो सब जो जगह है या उनके जो जानवर वगैरह जो है वो रखने के लिए, वो खेती के जो औजार रखने के लिए जो जगह है उसको बोलते हैं खलियान यानी खड़. म्हाळसापती चिया खळीयासी, यानी म्हाळसापती का वो खलियान था. ओके, ये टेम्पररी शेड के स्वरूप में होता है, लेकिन किसान के जो कामकाज है उसका एक अविभाज्य भाग होता है. सो चांद पाटील के जो आरंभी बाबा वराळानिशी उतरलेल्या दिवशी घडले, चांद पाटील उनके जो वो जो रिलेटिव बोलता हूँ अभी, वो उनकी औरत का भांजा, उनके रिलेटिव के लिए ये जो उपलक्ष्य में जो बाराती आए थे वहां पहले यही खलियान में उतरे थे म्हाळसापती के. उसके लिए ये जो नाम है बाबा का उस वक्त उनको मिल गया है. वो कैसे मिला वो अभी हम देखते हैं. When Baba stayed at the temporary shed near temple of Khandoba along with marriage party, from that time he got this name. आरंभी ते भक्ताचे खळे, पुढे ते अमीनभाईचे झाले, वराड लग्नाचे जे आले तेथे ते उतरले वडातळी. आप सुनिए, पहले ये जो खलियान थी, ये इट वाज, उसकी जो ओनरशिप थी वो म्हाळसापती के पास थी. बाद में उन्होंने वो बेचा किनको, अमीन भाई को, और यही अमीन भाई की लड़की की वो शादी थी. इसका काउंटर रेफरेंस मिलते हैं. पुढे ते अमीन भाई से झाले, अमीन भाई ने वो खरीदा था. वो अरहाड़ जो बाराती लोग आए थे वो अपने गाड़ी घोड़े बैलों के साथ में, वो पहले यहीं उतर गए थे. ये वो जो बनियान ट्री है, बहुत बड़ा वड़ का पेड़ है, उसी के आज भी है वो, हाँ वो वड़ का पेड़ है ना, उसी के नीचे वो खलियान था और वहीं वो उतर गए थे सब बाराती. यानी भगत ये म्हाळसापती की एक उपाधि है, क्योंकि वो खंडोबा के पुजारी थे, उनको भगत नाम से जाना जाता है. और म्हाळसापती को सब जन यानी कॉमनली कॉल हिम एज ए भगत. वो पहले म्हाळसापती का था, बाद में अमीन भाई का था, हो गया. This temporary shed was belonging to Malsapati, the devotee and worshipper of God. Then it was owned by Amin Bhai. The marriage party stayed in this temporary shed below a banyan tree. गाड्या सर्व सुटल्या खळ्यात, खंडोबाचे पटांगणात, बाबाही तेथे वराळा समेत सर्वा समवेत उतरले. वो खंडोबा का जो मंदिर है उसके जो आंगन है, वो आंगन में ये सब बैलगाड़ियां छोड़ी गई. अपने जो बैल है वो गाड़ियों से निकाल गए, बाजू में बांधे गए, उनको खाने पीने को चारा वगैरह दिया गया. ये यहाँ हो गया. अब वो खंडोबा का मंदिर तो बाजू में ही है ना. बाबा भी वही उतर गए और सबके साथ में वही
मैंने अलाइटेड हो गए. The party got down at the place from the bullock cart. Baba also got down along with them. हे बाल फकीर गाडीतून उतरले. प्रथम भक्ताचे दृष्टी सजे पडले. या साई म्हणून सामोरे गेले. नाम ते पडले तेथून. ये जो बाल फकीर है, ये साई समर्थ महाराज, ये पहले बैलगाड़ी से जब उतरे तो वो उन पहली जो दृष्टि भेंट उनकी हो गई आंगन में, वो उनके दृष्टि में पड़ गए. किनके? भगत के, मानसापति के नजर में आ गए. जैसे नजरा नजर हो गई, बड़ी स्पॉन्टेनियसली भगत ने कहा आओ साई. स्पॉन्टेनियसली उन्होंने बोल दिया, भले उस पुरुषता के साथ में उन्होंने बोल दिया. क्यों बोला, क्या बोला, पता नहीं. अब मैं एक बात बताऊं, ये सही अचरज की बात है. इसीलिए अचरज की बात है कि मैं वही कल्चर में, वही बाजू में 30-40 किलोमीटर वहां से शिरडी से मेरा गांव है, वहीं मेरी परवरिश हुई है, पैदा हुआ है. उसमें साई नाम का इसका ये प्रयोग अपने निजी भाषा में या निजी इसमें डे टू डे इसमें नहीं यूज किया जाता था. अभी महासापति में साई स्वामी बोलेंगे, ज्यादा महाराज बोलेंगे. ये साई उनके मुंह से निकला, ये बहुत ही स्पॉन्टेनियसली निकला, क्योंकि वहां वो प्रचलित में नहीं है ये शब्द प्रयोग. तो वो बोले आओ साई. साई यानी स्वामी, है ना. तो महासापति ने उनको कहा. When Sai Samarth got down from the cart, Marsapati saw him and called him, please come, Sai. Intuitively, very intuitively, spontaneously, he said, and since then Baba got this name. Baba got this name. Magat पुढे मग तेव्हापासून साई साई ऐसे म्हणून मारू लागले हा काही जन. नामाभिधान ते झाले. Since everybody started calling him Sai, and then Baba got this name Sai. And Sai Baba affirmed, accepted this name, because some other instances, when court actually came to Shirdi in Dwarka Mai, and Dwarka Mai, the court officer, when he asked Sai, that is another story which is not related to this. दुरिया का एक आदमी था, उसने वो कोई चोरी की थी, और वो उन्होंने बोला था मुझे शिरडी के साईं बाबा ने दिए हैं. तो एज यूजुअल वो कानून के हिसाब से उनको समन्स आया था, बाबा ने भाग दिया था. वो उसको बाबा को अरेस्ट वारंट भी हुआ था. वो अरेस्ट वारंट जब लक्ष्मी नाना साहब वाकई ने बोला था, ये बहुत ऊंचे अवलिया महान है, आप यहाँ से ऐसा अरेस्ट करके लेके जाओगे तो बाकी के लोग को बहुत बड़ा असंतोष हो जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए. तो उन्होंने सब भक्तों का मिलके उन्होंने बोला कि आपको बाबा का स्टेटमेंट लेने के यहाँ आना पड़ेगा. तो वो धुरिया से वो आए थे. वो कोर्ट में जब उनको पूछा गया, जोशी नाम के थे, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है. बाबा ने क्या कहा, लोग मुझे साई करके पुकारते हैं, लोग मुझे साई बोलते हैं. यानी this is a affirmation, a confirmation from Baba that he has accepted this name. मग तेव्हापासून साई साईसे म्हणून मारू लागले हा काही जन. नामाभिधान ते झाले. एव्हरीबडी स्टार्टेड आस्किंग. मग ते तेथे चिलीम प्याले, मशिदीत वास्तव्य केले, देवीदास सहवासी रमले, आनंदले शिर्डीत. देन इसके आगे वो बाबा smoked a pipe, stayed in masjid, enjoyed company of Sri Devidas Baba, and resided in the Shirdi happily from there. We'll take 10 minutes break from now. Participants, sir आए हैं क्या? नहीं, वीरेंद्र जी आए हैं? Yes, he's here. Yeah, Virendra ji, please take over for 10 minutes. I'll take the break. Thank you.
नंतर एक अर्ध्या एक तासाने धुतलं तर चालेल का? सगळा What कॅमेरावरून is आवाज येतो the, तुझ्या दुनियात. if you have any questions or anything to ask from Takkarji's experience, family experience, you can ask. Virendraji is here. Does anybody have a question? You can also put it in the chat and we can ask Tarkatji. I have one suggestion, Virendraji. I have one request, and I have one suggestion to these people, admin. You have got one old book published by whose publisher is Baba Saheb Tarkad and written by Moreshwar Pradhan. I have taken the Xerox from you about 10-15 years back. You have that book. That's a very precious book. So since these people, they actually like Sonubhav Tarkhadanche, they put it in a serial way. If you can make available that book to these people, then they will get the added knowledge, because this is published by Baba Saheb Tarkad and Moreshwar Pradhan have narrated his experiences in this book. You have that book. It is published in 1933 and publisher is Baba Saheb Tarkad. This is my just suggestion, I mean, request to you. Sorry, actually, you see, because of this shifting and all, you see, I have lost a lot of things I really don't know. So, This I'm place, very sorry, I know that, but at the moment I don't have that book. So, you will have to, you know, I have a hard copy of that book, a Xerox copy. I have taken it from you. But the thing is, these people have to take the efforts of typing it and putting it in a PDF and then transferring. I don't know the process. I'll give it to Nagaraj or Jaysri. Let them do whatever they want. Now the processes are quite simplified, so it's not that difficult. So I think you can give it to them. But I know, yes, Moreshwar Pradhan, he was, because they were staying in car only. And Baba Saheb Tarkad was also staying in car. So they were quite close friends. So they must have done it, you see. See, those people had done all these things for Sai Bhakti Prachar, you know. This was a part of their seva, So, you see, towards I have Sai. request to this. Please continue. So they I think your suggestion is good, but that is you will have to self-help yourself. You have to these side duties. What I can do is I will take the scan copy of it. It is just little bit, because it is printed in 1933. It's very old, And give it to Nagaraj. Is it okay, Nagaraj, with you? Yeah, you please send me. I will try to. Vast read book, I can tell you. As you have enjoyed the experiences of the Tarkhad family, they are calling it Tarkhad, but it is famously known as Tarkhadkar. Okay. So that such a vast experiences which these people have experienced, and direct son of Jyotindra is with us. That's our fortunate, and we are very fortunate enough. Same wise, Moreshwar Pradhan have written book and some experiences about Baba, which his family has experienced. Okay. So that book, please, if you can continue, people will get upliftment in their spiritual path of life. Sure. You can give me. I will try to post it from that book. I'll scan it today itself and give it to you. Okay. I'll also find out. I have several 100 books with me, so I have to check somewhere. But it is there. I know it is there.
I have read it, and say how lucky I am. I got it from Virendra ji about 15 years back, I believe. I don't know, 10-15 years back. Yeah, one interesting thing I can tell you about that book is there is one picture of Shirdi Sai Baba in that book, and Yeah. that is without hair. You see, that is in Marathi I call it Mundal Kelele Baba. But that is actually it is mentioned there. It is a painting from Sahib Shamrao Yes, Jaikar. yes, correct, correct, I correct. remember But that is that. very Hmm, interesting picture. very interesting. Very interesting. So that is why I tell you all these things. Is people should understand all Sai devotees that Sai behaved, performed, and lived like a normal human being. See, his hairs were like a, he had jata, what do you call? I mean, long hairs is called jata. But those jatas were, full of, what do you call those? I don't know in English what they call. Marathi we call ua. I mean, there Mhm. Oh, please. Here, yeah, please. yeah. Here, please. Yeah. So, and people, used to be after Baba कि भाई ये सब निकाल दो, ये सब हटा दो, please do it. So for the sake of love of people, Baba had done that. So in Very that safely. particular book, yeah, that picture is there, which is a very interesting thing. So Baba lived like a normal human being, although he was not a normal. He was the so-called supernatural human, you see. And you have to have that belief, faith, trust. That is Baba, you see. Can I take over? If Yeah, we nobody has can got continue. any question for Virendra ji, Yeah, we Nagaraj? can continue. We can continue. Okay, thank you. Thank you. Om Sai Ram. Thank you, Virendra ji. Thank you. Thank you. सो वहां से उनका डेली रूटीन चालू हो गया बाबा का. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. कधी बैठक चावडीत, कधी देवीदासाचे संगतीत, कधी मारुतीचे देवालयात स्वच्छंद रत राहावे. बाबा कभी चावड़ी में बैठते थे, कभी देवीदास बाबा के साथ रहते थे, कभी मारुति की मंदिर में जाते थे. ऐसे मतलब स्वच्छंद से मन में आया उधर वो विहार करते थे. Baba's stay there was, he was frequent visitors to Maruti temple and Devidas Baba ke paas, and he was staying in sometimes in Chowdi also. So that was his daily routine. हे देवीदास शिर्डी गावी, होते आदित बाबांचे पूर्वी, पुढे आले जानकीदास गोसावी, महानुभावी शिर्डीत. ये जो ऊपर जो जिनका उल्लेख आया है देवीदास बाबा, आगे भी उनका ये आ जाएगा जवाहर अली का जब एपिसोड आएगा तब. तो शिरडी में आने के पहले ही देवीदास बाबा वहां आकर बस चुके थे. वो मारुति के मंदिर में रहते थे, वो सावी थे. ऐसे ऐसे अनेक श्रेष्ठ संतजन वहां आए हुए थे. उसके बाद जानकीदास बाबा भी वहां आकर बसे हुए थे. Before arrival of Baba's in Shirdi, there was two saints from the Gosavi sect. That one is Jankidas Baba and Devidas Baba. They were there. Yatha Janakidasa Save
महाराजांनी बोलत बसावे किंवा महाराज जेथे असावे तेथे बसावे जानकीदास है। ये जानकीदास बाबा के साथ बाबा की बहुत यानी क्या बोलते हैं अध्यात्म पर चर्चा होती थी। महाराज जिधर आप बैठते थे वहां जानकीदास बाबा आते थे, या तो जानकीदास बाबा थे वहां महाराज उनके पास जाते थे। ऐसे उनका हमेशा बहस तो नहीं बोल सकते उसको, चर्चाएं होती थी इनके ऊपर। उभयता से मोठे प्रेम होती नित्य बैठकी होती नित्य नेम, ऐसा तयांचा समागम सुख परम सकलिका। Now this Janki Baba was a knowledgeable person and saint like. So Baba used to have conversation with him for all kinds of things. A spiritual debate or spiritual discussion. उभयतासी मोठे प्रेम बैठकी होती नित्य नेम, ऐसा तयांचा समागम परम सुख परम सकलिका। इन दोनों में बहुत गहरी ऐसी दोस्ती बन गई थी, गहरी संबंध निर्माण हो गए थे प्रेम भाव के। नित्य नियम से वो हमेशा के लिए एक दूसरे को मिलते थे। संतों का सहवास, संतों का सत्संग उनका हमेशा के लिए कॉन्स्टेंटली चालू रहता था। वो सब दोनों को भी उसमें सुख समाधान मिलता था। There was a great bonding between Jankidas Baba and Sai Maharaj. They frequently they used to stay together, sit together, discuss the things. उन पर चर्चाएं होती थी, and they were just a very very intimate close saint. तैसीची एक गंगागीर महाप्रसिद्ध वैष्णव वीर, ब्रह्मचर्याश्रमी पुंतांबेकर शिरडी सवरचेवर आगमन। ठीक उसी तरह जग प्रसिद्ध विष्णु भक्त बोला जाएगा, ऐसे जो गंगागिरी महाराज है इनका भी शिरडी में वेरी ऑफन हमेशा आना जाना होता था। ये पुंतांबे गांव के थे। पुंतांबा बहुत नजदीक है। आप जब शिरडी की परिक्रमा करेंगे ना तो वहां जाना। ये पुंतांबा गांव में और एक चीज है, वहां एक कौन सी ऋषि, मार्कंडी ऋक ऋषि का आश्रम है वहां, बहुत पुराना, गोमती के किनारे, और बहुत ही अच्छा। सॉरी कौन ये इनके चांगदेव बाबा, सॉरी चांगदेव महाराज जो ज्ञानेश्वर भगवान को मिलने के लिए खुद अपने शेर पे बैठ के जो आए थे और स्नेक का उन्होंने ये चाबुक के जैसा यूज किया था, वो जो जानकीदास बाबा, वो जो चांगदेव महाराज है, वो चांगदेव महाराज का आश्रम है। बहुत अच्छा, आप जाके आइए वहां। ये पुंतांबा महल से 15-20 किलोमीटर है शिरडी से। बहुत ही रमणीय, बहुत ही विलोभनीय स्थान है ये। तो वहां के ये रहने वाले थे कौन? गंगागिर महाराज। गंगागिर महाराज ने स्थापन किया हुआ जो मठ है, आज बहुत मान्यता है उनको उस एरिया में। वो जो है वो सराला बेट में है, श्री रामपुर के नजदीक से जा सकते हैं, शिरडी से जा सकते हैं, 30-35 किलोमीटर शिरडी। और शिरडी ग्रामवासियों ने अभी वहां एक क्या बोलते हैं हॉस्टल का यानी भक्त निवास का निर्माण किया है अपने खर्चों से, और कमलाकर जी कोते पाटिल है वो उन्होंने लीड लिया था। बहुत अच्छी बात है ये कि वहां शिरडी के बाहर जाकर सराला बेट का उन्होंने विकास करने का सोचा। तो जग प्रसिद्ध जो विष्णु भक्त है गंगागिरी महाराज, वो भी वहां हमेशा आते थे। ये पुंतांबा के रहने वाले थे और ब्रह्मचर्याश्रमी थे, यानी संसार में नहीं पड़े हुए थे, ये संसारी नहीं थे, ब्रह्मचर्याश्रमी थे। ये गंगागिरी महाराज इज a famous Vishnu devotee, and he has actually founded
this one last mutt at Saralabet. He was from Puntamba. It's very nearby place from Shirdi, where Changdev Maharaj ashram is also there that time. From there, and a very beautifully carved Ganesh idol is there in this Changdev Maharaj Samadhi. ये जो गंगागिरी महाराज थे, he was a singular one, unmarried person. आरंभी साई विहिरीवरी उभय हस्ती मातीच्या घागरी पाणी वाहिते देखोनी अंतरी आश्चर्य करीत गंगागिर. बाबा की और गंगागिरी महाराज की जो पहली मुलाकात हुई ऐसी हुई है कि वहां नाम सप्ताह चालू था और उस सप्ताह में गंगागिरी महाराज की नजर बाबा पर गिरी तो बाबा खुद अपने कच्चे घड़ों में मटकों में से पानी अपने वेल जो है वेल से पानी निकाल कर बाग का सिंचन कर रहे थे. घागर यानी वो अर्दन पॉट, वो पानी खुद ढो के वो सिंचाई कर रहे थे पेड़ों के लिए. तब गंगागिरी महाराज ने इनको देख लिया. In the beginning, how first time how these two saints met together. So there was a Nama Saptaha conducted by Gangagiri Maharaj in Shirdi, and he saw that one fakir who is watering to the bush and plants which is planted by him from the well, nearby well, with the earthen pot. ऐसी ही साईची दृष्टारुष्ट होताची बुवा वदले ते स्पष्ट धन्य शिर्डीचे भाग्य वरिष्ठ जोडले श्रेष्ठ हे रत्न. Now this is the first saint whose photo is also there in museum. He is the first saint who introduced Sai Baba. अरे शिरडी का भाग्य आ गया है, भाग्योदार होने जा रहा है, बिकॉज ये जो रत्न है ये शिरडी में आ गया है. आप लोग बहुत लकी हो. ये कहने वाले पहले संत जो थे वो गंगागिरी महाराज थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला था शिरडी गांव के भाग्य बहुत ऊंचा है भाई, थोर है. ये उसकी वजह से साईं बाबा जैसे महान औलिया, महान हस्ती का यहाँ आना हुआ है, वो यहाँ पधारे हुए है. This is really you are really a fortunate enough. This is what Gangagiri Baba said. Shirdi is a very fortunate enough that you got a gem person like this. He has come and he has chosen Shirdi as his permanent for permanent stay. आप बहुत लकी हो लोग. आज हा खांदा पाणी वाही परी ही मूर्ती सामान्य नाही होते या भूमीचे पुण्य काही तरीच ते ठाई पातली. जिसको आप अभी ये गंगागिरी महाराज बोल रहे हैं सब शिरडी वासियों को, शिरडी ग्राम वासियों को, अरे आज ये कंधों पे पानी ढो रहा है, लेकिन ये कॉमन पर्सन नहीं है. ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन. ये भूमि का कुछ, ये शिरडी की भूमि का कुछ पुण्य है, ये कुछ पुण्य फल है, इसलिए ये पुण्यात्मा, ये महान आत्मा यहाँ आके बैठ गया है. ये बाल बैरागी, ये जो साईं भगवंत है जो आज पानी ढो रहा है खुद अपने कंधों से, ये इतना आसान, इतना कॉमन व्यक्ति नहीं है. ये बहुत बड़ी हस्ती है और आपके लोगों का भाग्य तो है. यू आर लकी, फॉर्चुनेट इनफ टू हैव हिम हियर. तैसेच एक अनेक संत आनंदनाथ नामे विख्यात तयाचे ही हेच बाकीत कर्तृत्व अद्भुत करतील ते. What happened is similarly like Gangagiri Maharaj was the first saint who introduced people, ये जो बाबा का महिमा उन्होंने लोगों को परिचित करवाया, अवगत करवाया, ठीक उसी तरह दूसरे एक महान संत थे जो आनंदनाथ महाराज. अभी आनंदनाथ महाराज की उन्होंने मठ स्थापन किया है. ये अक्कलकोट के स्वामी महाराज के परम भक्त थे, उनके शिष्य परंपरा में ही थे और इन्होंने वेंगुर्ला के थे वो.
सब संसार त्याग करके उन्होंने येवला, नजदीक है जो शिरडी ना, शिरडी से बहुत नजदीक येवला गांव है, यहाँ ओरिजिनल अक्कलकोट स्वामी महाराज की लिटा हुआ समाधि है। मैं वहां गया हूँ, फोटो अपने भावार्थ साहित्य सचरित में दिए हुए हैं। और वहां जो सप्त मातृकाएं जो आती थी पानी देने के लिए, वो सब है वहां। उसकी वो मठ की स्थापना ही आनंदनाथ महाराज ने की थी। और दूसरा मठ उन्होंने उधर वो कोकण में कोंगरला में वहां स्थापित किया था। ये बहुत विख्यात संत थे आनंदनाथ महाराज, ये सीनियर थे बाबा को। उन्होंने भी ये भविष्यवाणी की थी कि बहुत असामान्य कर्तृत्व ये करने जा रहे हैं, असामान्य उनका ये रहेगा, काम रहेगा ये एरिया में। ऐसा उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। Another great saint, Sri Sainath Maharaj, also has foreseen and expressed that he will perform greatest and unparalleled activities in future. कैसे हुआ ये अभी हम सुनेंगे। महाप्रसिद्ध आनंदनाथ एवले ग्रामी मठ स्थापित, काही शिर्डी करा समवेत, आले ते शिर्डी ते कदा। ये बाबा की और इनकी इंट्रोडक्शन कैसा हुआ वो देख लीजिए। आनंदनाथ महाराज येवला गांव में, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वहां मठ की स्थापना करके वो वहां वास्तविक थे, वहां रहते थे। तो शिरडी गांव के कुछ शिरडी ग्रामवासी लाइक माधवराव देशपांडे, नंदराम मारवाड़ी, भागचंद मारवाड़ी, दगड़ू भाऊ गायके, ये जो मंडली है, ये आनंदनाथ महाराज के दर्शन को गई थी येवला में। अब येवला गांव से जब वापस लौट रहे थे अपने घोड़ा अपना बैलगाड़ी में, तब ये मंडली का उनको मतलब ये मंडली को बोले कि मुझे आना है साथ में। बोले महाराज आपको क्यों तकलीफ, आप क्यों आना है? तो जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध भी आनंदनाथ महाराज गाड़ी में बैठ गए, मुझे भी शिरडी आना है, मुझे शिरडी आना है, ऐसे बोल के उन्होंने गाड़ी में बैठ गया। ये येवला के बाजू में सावरगांव का नाम है, येवला ही कहा जाता है। येवला से 4-5 किलोमीटर ही सावरगांव, वहां इनका मठ है। शिरडी मनमाड़ रास्ता है ना, शिरडी मनमाड़ के रास्ते पर ही है। A hermitage was established by Sri Anandnath Maharaj at Yevle in Nashik districts. Anandnath Maharaj joined Madhavrao Deshpande, Nandaram Marwadi, Bhagchand Marwadi, Dagdu Bhau Gaike on their return journey from the Yevle to Shirdi against their wishes. I also wish to visit Shirdi, he said, Anandnath Maharaj. अक्कलकोट पुरु कर महापुरुष, अक्कलकोट कर महापुरुष आनंदनाथ महाराज तयांचे शिष्य, म्हणाले पाहुनी साईस समक्ष, हीरा हो हा प्रत्यक्ष हीरा। वो आनंदनाथ महाराज जो अक्कलकोट स्वामी महाराज के परम शिष्य थे और डिसिपल थे उनके, अक्कलकोट स्वामी महाराज के, तो वटवृक्ष स्वामी जिनको बोलते हैं, है कि नहीं। ये जो टीनेज बाबा जब उन्होंने पहले देखे तो आनंदनाथ महाराज स्पॉन्टेनियसली, उन्होंने जब पहली बार देखा स्पॉन्टेनियसली वो बोले, अरे ये तो जेम है, एक्चुअली प्रीशियस जेम है, ये जेम, ये रत्न है, हीरा हीरा प्रीशियस है ये। Anandnath Maharaj was a disciple of Swami Samarth Maharaj of Akkalkot. On seeing Sai Baba, he exclaimed, he's a real gem, believe me, he's a real gem. And आगे उन्होंने क्या कहा, आज जरी हा उकिरड्यावर तरी हा हिरा नाही गार, अनंतनाथाचे हे उद्गार बाबांचे पूर्ववय होते थे। आनंदनाथ महाराज ने बाबा के बारे में बोला, सुनो भाइयों, आज अगर ये कड़े कचरे में पड़ा है, कूड़े कचरे में, लेकिन इसकी योग्यता बहुत बड़ी है। ये मेरे बोला ध्यान रखिए, ये महज एक पत्थर नहीं है, ये हीरा है, हीरा। इसकी आगे आपको अनुभूति आएगी, इसकी परिचिति आगे आपको आने वाली है।
क्या बोले, ये आपको आगे चलेगा. Although he is in a dustbin today, he is a gem and not a mere stone. You will understand this in future. Remember my words. आगे भी वो क्या बोले, ध्यानात ठेवा हे माझे बोल, पुढे तुम्हाशी आठव येईल, भविष्य कतुनी हे पुढील, मग ते येवल्याशी परतले. उन्होंने बोला रिमेंबर माय दिस वर्ड, यू विल रिमेंबर दिस इन फ्यूचर. व्हाट, और उसका जो ट्रूथनेस है, व्हाट आई एम सेइंग इट, यू विल कम टू नो. ऐसा भविष्यवाणी उन्होंने कहा, ऐसे फॉर्चून उन्होंने बता दिया, और वो अपने येवला गांव में वापस चले गए, अपने मठ में. Remember my words and you will realize this in future. He again repeated and returned to Yevle. So these are the two saints who first recognized Baba's महती, बाबा की गरिमा इन्होंने पहले ही जान लिया था. बाबा की योग्यता, बाबा's एबिलिटी वो पहले ही जान गए थे. एक गंगागिरी महाराज और दूसरे आनंदनाथ महाराज. अभी वो जो वीरेंद्र जी ने बोला ना, वो यहाँ का वर्णन है. वो लंबे बाल, केश माथ्याचे सबंध राखीत, डोके न कधी मुंडवीत, पैलवाना समय पेहराव करीत, तरुण वयात हे साई. आणि he was not doing his haircut. वो पहलवान के जैसा ऐसा पोशाक रहते थे अपना, उनका रहन सहन और कपड़े वगैरह, कपड़े का जो है वो पोशाक भी कैसे रहता था, पहलवान के समान रहता था. सर के बाल कभी भी नहीं काटते थे उस वक्त नहीं काटते थे, वैसे लंबे लंबे रखते थे. In young age, Sai Baba used to dress like a wrestler and had a long hair. He never cut his hair. राहत्याशी बाबा जेव्हा जात, झेंडू जाई जुई आणीत, निज हस्ते उखरी खुपसीत, पाणी ही घालीत नेमाने. कभी यानी on rare occasion बाबा राहता, जो शिरडी नगर रोड पर है, वहां से महज 5 किलोमीटर पे होगा शिरडी से, वहां हमेशा बाबा जाते थे. अब इसकी खासियत है, बाबा जाते थे तो वहां खुशहाल चंद, लक्ष्मी चंद, खुशहाल चंद, ये जो है ना लक्ष्मी चंद, चंद्रमान सेठ, खुशहाल चंद सेठ, और ये जो है ना अमोलिक सेठ, वो सब इनका, ये सब परिवार बाबा का भक्त था. और उनकी वहां बहुत बड़ी, मतलब ये मराठवाड़े में उनकी मिले चलती थी, औरंगाबाद में मिले चलती थी, यहाँ चलती थी, बहुत रईस फैमिली थी ये. और उनकी वहां, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको मालूम करने के लिए, उनकी दौलत बाग नाम की जमीन आज भी है. यानी आप शिरडी से राहता की तरफ जाएंगे, उसके पहले ही लेफ्ट साइड में दौलत बाग है. दौलत बाग, ये दौलत बाग में एक पेड़ है. दुनिया भर में ऐसे सिर्फ 10 पेड़ है, उसमें से 2 इंडिया में है. उसका एक पेड़ ये है, इसको कल्पतरु बोलते हैं. आप सांड फैमिली में जाएंगे ना, उनके घर में, सांड यानी वो लक्ष्मी चंद, चंद्रमान सेठ, उनके जो अभी जो वारिस है, कोई एक बड़े धनवान आदमी ने उनको ब्लैंक चेक दिया था कि भाई ये जगह, ये पेड़ के साथ में, आपको जो दिल में आए, कभी अभी इमेजिन नहीं की होगी, इतनी रकम वहां लिख लो, लेकिन ये जगह मुझे दे दो. उन्होंने बोले नहीं, क्योंकि इसी झाड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे बाबा पहले आते थे और वहां खड़ा रहते थे, और वहां से सेठ को, खुशहाल चंद को और जो चंद्रमा, उनको बुलावा भेजते थे, मैं आया हूं. तो वहां से आज भी उनके जो वंशज है, वो गुरुवार को जो बजाते ना ताशा वगैरह, वो जो ताशा, उनके जो ये थे, वहां उनको लेने आते थे, और बड़े ने सब साधनों, संगीत साधनों के साथ गाना बजाते हुए, गाते, ये ढोलक वगैरह सब बजाते हुए बाबा को लेके जाते थे घर में. ये जो कल्पवृक्ष है, आप जरूर जाइएगा. मैं बहुत बार गया हूँ, वो अजीब सी रचना है उसकी, मतलब यानी उसको फूल आते हैं कुछ अलग तरह से, फल नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आता है. इसका उन्होंने बॉटनिकल डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में भी
इसका दर्ज कराया, वहां से ले लिया और बोले ये बहुत रेरेस्ट ऐसा पेड़ है। वो कौन से वो टेक्निकल नाम उन्होंने वो बॉटनिकल नाम दिया था, लेकिन ये कल्प वृक्ष है। आप जाइए, वहां बाबा जाते थे, खड़ा रहते थे वहां। राहत्यासी बाबा जेव्हा जात, झेंडू जाई जुई आणीत, निज हस्ते उखरी खुपसीत, पानी घालीत नेमाने। यानी बीच बीच में पर रेयर ऑकेजन में बाबा राहता जाते थे। वहां से बाबा गेंद, है ना, गेंदा जो होता है ना, गेंदे के फूल, जाई जुई, ये सब फूल लेके आते थे। अरे उनके फूल के क्या बोलते हैं, छोटे छोटे रोप लगाने के लिए, फसल अपन जो लगाते हैं ना, वो रोप लेते हैं ना, वो लेके आते थे। और एक ये बंजर जमीन थी यहाँ, जहां बाबा ने वो लेली बाग जो के बाजू में जहाँ साठेवाड़ा है आज, वो वहां वो बंजर जमीन थी, वहां वो लगाते थे। वो बो के उनको पानी डालते थे, बहुत बंजर जमीन। अब उसी में ये सब बाग आई थी। देखिए 46। Sometimes Baba used to visit Rahata, nearby village, from where he got plants of flowers and planted them on the barren land of personally watered them. वामन तात्या तयांचे भक्त, मृतिकेचे घडे तत्प्रीत्यर्थ, कच्चे दोन प्रत्यही पूर्वित, बाबा शिंपित निज हस्ते। वामन तात्या, शिरडी के जो दो रहवासी जो बाबा के डिसिपल थे, एक वामन तात्या गोलकर और तात्या कोते पाटिल। तात्या कोते इज नोन टू एवरीबॉडी, वामन तात्या आल्सो। ये जो गोंदकर फैमिली है ना, बहुत बाबा की कृपा है इन पर, ऐसी कृपा है क्या बताए आपको। ये गोंदकर फैमिली की जगह, और इतनी बड़ी फैमिली थी उस वक्त, 400 एकड़ जगह थी उनकी। ये जो लेंडी बाग है ना, लेंडी बाग से लेके आज जो साई आश्रम है, उनके रास्ते के ये बाजू में भी और ये बाजू में भी उनकी जगह थी। आज भी हजारों करोड़ का वैल्यूएशन होगा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है उनकी। ये जो जगह है, वामनराव गोंदकर बाबा सच्चे डिसिपल, लेकिन आगे आगे करने वाले नहीं, करेंगे पीछे रहेंगे। आज आप शिरडी में जाओगे तो बराबर मंदिर के अपोजिट साइड में जो 3-4 सरीखी बिल्डिंगें दिखती है, टेम्पल व्यू और सम, ये जो 4 ये है, वहां उनके वंशज है, शिवाजी राव गोंदकर और बहुत सारे 2-3 है। वो आज वो कारोबार संभालते हैं। स्टॉन्च साई डिवोटी। बाबा भिक्षा मांगने के लिए जब निकलते थे तो पांचों घर में पहला घर इनका रहता था, वामनराव गोंदकर जी का। और ये इनको बाबा को मिट्टी के घड़े, अब वो कच्चे घड़े, हाँ पके हुए नहीं, हाँ मिट्टी के 2 घड़े वामन और तात्या उनको हमेशा देते थे। अब कुछ लोगों का कहना है कि वामन तात्या नाम का कुमार था वहां, वो स्वामी साई शरणानंद जी ने भी अपने बुक में लिखा है और ये लिखा है। लेकिन हमने जब पूरी स्टडी की उसकी और वहां का देखा, तो वामन कुमार नाम का कोई भी आदमी वहां नहीं था। आप सेंसस में देखिए 1951 का, 1851 का देखिए, 1861 का देखिए, 1871 का देखिए, कहीं भी इनका जिक्र नहीं है। वामन और तात्या ये 2 अलग शख्सियत, और इसीलिए तो आगे तयांचे भक्त, यानी 2 है, तयाचे भक्त बोलते थे। तो वो ये जो अनुस्वार है वो 2 भक्त है, वामन और तात्या, उसके बीच में एक स्वल्प विराम देने का रह गया होगा। एक कच्चे घड़े, यानी वो जो पके हुए नहीं है, कच्चे घड़े वो देते थे हर एक दिन 2, और वो ही कच्चे घड़े से बाबा पानी सिंचन करते थे, सिंचाते थे। कच्ची घाघरी देते थे वो। 47। Baba's devotee Sri Vaman and Tatya used to give 2 unbaked mud pots every day. Baba used to water plants from these vessels. आडावरील कुंडी मधून पाणी आणीत खांदावाहून, मग घडे मग होता अस्तमान, ठेवून ठेवीत नेऊन निंबातळी. Excuse me.
जो एक छोटा वेल होता है, वो वेल में से जो पानी, कुंडी, उसको जब पानी निकालते हैं उस वक्त मोट चलती थी, वो पुराना हो गया पूरा भी, वहां से चलती थी, वहां से कुंडी में पानी आता था, वो कुंडी में से पत्थर का बहुत बड़ा एक ऐसा बड़ा एक पॉट रहता था, वो पॉट में पहले पानी जमा होता है और वहां से आगे जाता है, तो वो कुंडी में से वो मवेशियों को, अपना जानवरों को पानी पिलाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। वहां से वो भर भर के, एक कच्चे घड़े थे, इसमें से लाते थे और दिन भर वो पानी देते थे। शाम के टाइम पे जब सूरज ढलते हुए वो 2 घड़े नीम के पेड़ के नीचे वहां ला के रख देते थे। आड़ यानी छोटी सी बावड़ी, अस्तमान यानी दिल, दिल यानी अंतर। अब इधर क्या है, घड़े हो, मगर घड़े होता अस्तमान, यानी वो अब मिट्टी के घड़े बाबा पानी धोते हैं। अब वो कितने कितने टाइम पर टिकेंगे, वो शेप निकल जाएगा, क्योंकि वो भुने हुए तो है नहीं, कुमार ने उसको अपने वो भट्टी में तो भुने हुए नहीं है, कच्चे है। अब पानी बहते 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 वो उसका शेप खो जाता था, टूट जाते थे, नीम के पेड़ के नीचे लाके रख देते थे। Baba used to bring water from nearby well in these mud pots. The pots used to get dissolved with water and Baba used to keep them below neem tree. अब इसकी बहुत बड़ी ये है, ठेवण्याचा अवकाश तेथ, जागचे जागीच भंगुनी जात, उदयिक तात्या आणून देत, घडे तया प्रत नूतन। हाँ, इधर वो तात्या का उल्लेख है। तो ये डेली क्या होता था, वो डी शेप हो जाते थे, वही मट्टी हो जाती थी उनकी, तो वो उधर की उधर ही उनका शेप निकल जाता था। दूसरे दिन सवेरे तात्या और वामनराव दोनों फिर से वो लाके रख देते थे वहां घड़े उनको बाबा के लिए। The mud pots were getting mixed up with mud. Next day morning, Vaman or Tatya would bring 2 other new fresh pots. अभी ये कच्चा ही क्यों है, क्यों कच्चा है, सोचने की बात है। घड़ा भाजला टिका उभरा, परी त्या लागे कच्चा कोरा, आव्याचे श्रमाविन कुंभारा, आधीच विकरा घड्यांचा। आवा यानी वो जो भट्टी होती है कुमार की, सॉरी, वो जब बेकिंग करता है उसका, तो वो जरा टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है, लेकिन चंद महीने चल जाता है वो। लेकिन बाबा को वो कच्चा लगता था, वो भुना हुआ नहीं। तो ये क्यों, वो भट्टी में डालने के पहले ही कुमार की बिक्री हो जाती थी कच्चे कोरे की। अब इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है, बाबा कच्चे घड़े ही क्यों यूज करते थे, सोचो, थोड़ा बुरा लगेगा कुछ लोगों को। वो कच्चे घड़े में अपना अस्तित्व भूल जाने की, अस्तित्व विसर्जित करने की, इमर्ज करने की क्षमता रखता है। माटी का बना है, माटी में चले जाता है। पका हुआ घड़ा क्या करता है, पका हुआ घड़ा फूट जाने के बाद भी वो अपना अस्तित्व, वो जो खपरिया होते, वो जो उसके टुकड़े टुकड़े पड़े रहते हैं, वो वैसा ही सालों साल तक वैसा ही पड़ा रहता है। हम कच्चे घड़े हैं क्या पक्के घड़े हैं? कच्चे होते हो क्या होता है, उस पे संस्कार किए जाते हैं। कच्चे घड़ों पे संस्कार हो सकते हैं, और पक्का होने के बाद, पक्का यानी पूरा चालू होने के बाद क्या होता है, किसी की नहीं सुनता हो, तुम क्या मुझे सुनाओगे। अब ग्रुप में देखिए, जरा सा एक विषय आने दो, फट 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 अपनी नॉलेज का एग्जीबिशन करना चालू कर देते हैं। भगवान के नॉलेज में हम कम बोले और ज्यादा सुने तो अच्छा नहीं है।
उसके संस्कार हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। ये कच्चा घड़ा जिसके ऊपर फिर से नया अर्थ पॉट बन सकता है, मिट्टी में मिल जाने की क्षमता रखता है, उसको नाम रूप रंग आकार उसका भूल जाता है। पक्का घड़ा जब वो भंग पाता है, फूट जाता है, तो उसका वो छोटे छोटे जो फकरी है, वो उसके जो टुकड़े होते हैं उसमें उसका रूपांतर करता है। उसके ऊपर किसी संस्कार हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। वो ऐसा ही पड़े रहेगा, लेकिन लड़े रहेगा, एटीट्यूड दिखाएगा। उसको कितना भी छोटा 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 टुकड़ा करो, आखिरी में वो बंजर जमीन में एकदम उसकी ग्राइंडिंग करोगे, उसका ये निकालोगे तो भी उसका उपजाऊ बना या संस्कार बना वो निकल जाता है। कच्चे घड़े में समर्पण की भावना होती है, वो अपने आप को इमर्ज करता है। पक्के घड़े में नहीं होती है, इसमें संस्कार नहीं होता है। अब आप ये जो घड़े हैं ना, वो घड़े अपने व्यक्तित्व महत्व के साथ में कंपेयर कर लीजिए अपने आप, हम नहीं करेंगे, आप अपने आप कर लीजिए। कच्चे होते हैं ना, तब वो रिसेप्टिव होते हैं, कुछ सुनने के लायक होते हैं। और हम क्या करते हैं? हम वही सुनते हैं जो हमको सुनना होता है। Am I right? आप वही सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, नहीं तो माइंड ब्लॉक हो जाता है आपका। आप ये उसमें जब आप पक्कापन आ जाता है ना, उसमें संसारों के बीज नहीं बोए जा सकते। इसीलिए बाबा को कच्चे घड़े पसंद है, आज भी कच्चे घड़े ही पसंद है उनको। ज्ञानी लोगों का ये एक तकलीफ होती है, ज्यादा वो जानते हैं, ज्यादा समझते मैं महाज्ञानी हूं, उस पर फिर से संस्कार नहीं हो सकते। आखिरी जन्म तक वो विद्यार्थी ही रहना चाहिए, जन्म के आखिरी सांस तक, मृत्यु शैया तक वो विद्यार्थी होना चाहिए। सुनने की आर्ट इज वन। ये जो लिसनिंग है ना, ये आर्ट है, आर्ट ऑफ लिसनिंग। सुना करो, पहले पहले सुनो और उसके बाद बोलना चालू करो। जो व्हाट्सएप पंडित है ना, आप देखिए, एक नई जमात निर्माण हो गई है। ओहो, जरा सा एक चिंगारी गिरने तो धटा 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 सब संतानों की, अपने ये विद्वानों की फौज बाहर आ जाती है। उनको रोकना पड़ता है, भैया रुको। ये कच्चा घड़ा और पक्का घड़ा, अपने व्यक्तित्व के साथ इसको जोड़िए, समझे सर? The baked pot is more stable, but Baba liked new and unbaked pot. Potter was selling the pot unbaked. Why Baba using unbaked pots? Unbaked pots gets dissolved and mixed up with the mud. Afterwards, it has no shape or form or name. The baked pot breaks into pieces but can never forget the original form. Get the original form. Nothing can be done on baked pot. Unbaked pot surrenders to the situation. It can be molded as you like. This is comparable with our personality. When unbaked, it can be molded. No seed can be sown on baked one. Probably this is the reason why Baba liked unbaked plots. Unbaked pot, not sorry. Okay. 3 वर्षे हाची उद्योग, उघड्या जागी उठविली बाग, उठविला बाग, तेची स्थानी हा आज हा सुयोग, वाड्याचा उपभोग जन घेती। बाबा ने 3 साल तक अपने हाथों से पानी सिंचोकर और वाटरिंग कर कर ये बंजर जमीन पे ऐसी बाग का निर्माण किया था, फुलवारी फुलझड़ी का, ऐसे फुलवारी का निर्माण किया था। आज साठेवाड़ा और दीक्षितवाड़ा जहां है, बाद में यही जगह पर ये 2 वाड़ों का निर्माण हुआ है। आज उनका उपयोग वाड़ों को होता है, आज तो नहीं है, साठेवाड़ा भी नहीं है, और दीक्षितवाड़ा का कन्वर्शन किस में हुआ है? म्यूजियम में हुआ है पार्टली।
Baba watered the plants for 3 years on the barren land and made a good garden. 2 buildings called Sathewada and Dikshitwada were constructed on this spot. The devotees are enjoying now these fruits, but it is nowadays it is not there. When it was written, it was there already. एथेची निंबा तळी साधका. हाँ, ये बहुत अच्छी कथा है, देखिए. एथेची निंबा तळी साधका, भाई नामे भक्ते एका, अक्कलकोटच्या स्वामीच्या पादुका पूजा कामुका स्थापिल्या. पूजा कामुका नहीं, पूजा करने के लिए. पूजा जिनको अक्कलकोट स्वामी के इन्हें क्या बोलते हैं, चरण पादुकाओं की पूजा करनी है, ऐसे इच्छुक लोगों के लिए भाई अलीबाग करके एक भक्त थे बाबा के. बाबा के भक्त हो गए, पहले अक्कलकोट स्वामी के थे. अक्कलकोट स्वामी के बहुत ही चहेते भक्त, बहुत गरीब आदमी थे. ये जो अगरबत्तियां है ना, इंसेंस स्टिक, वो बेच के अपना उधर निर्वाह करते थे उस वक्त भाई अलीबाग कर. यही साठीवाड़े के बाजू में नीम के तले, जो आज गुरुस्थान है, भाई अलीबागकर नाम के एक भक्त ने अक्कलकोट के स्वामी की पादुका पूजा करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक उनकी पादुकाएं का पूजन किया था. अब सुनिए, ये जो नीम वृक्ष के तले जो पादुका रखी हुई है ना, वहां पहले अक्कलकोट स्वामी महाराज की पादुका थी और भाई अलीबागकर नाम के आदमी की इच्छानुरूप इसकी स्थापना की थी. उसका डिटेल अभी आगे देखेंगे हम. पहले इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे. Bhai Ali Bakkar was praying Samarth photo every day. What is that? A devotee of Akkalkot Swami called Bhai placed the wooden sleeper. It was not wooden sleeper. It was marble sleeper of his Sadguru below the neem tree near Sathewada. For those devotees who want to worship Akkalkot Swami Maharaj. Okay. Bhai Ali Bakkar was the praying Samarth photos every day in his personal life. ये वो अपने घर में वो पूजा करते थे. अक्कलकोट स्वामी के श्री साई समर्थ जो महाराज, अक्कलकोटचे स्वामी समर्थ होते भाईंचे उपास्य दैवत छवि पूजन नित्य नियमित करीत भाई निष्ठेने. ये भाई अलीबागकर जो थे, ये बाबा इनका आराध्य दैवत था, उपास्य दैवत था. अक्कलकोट के स्वामी महाराज थे, स्वामी समर्थ महाराज. ये स्वामी समर्थ के महाराज के प्रतिमों का पूजन नित्य नियम हमेशा अपने एक डेली रूटीन के हिसाब से भाई बड़ी प्रेम भाव से करते रहते थे. भाई अली बाकर was praying Samarth's photo every day at his personal God, as his personal God, पूज्य God. वाटले अक्कलकोटी जावे, पादुकांचे दर्शन घ्यावे, पूजा उपचार समर्पावे, मनोभावे पादुकासे. नाउ दिस उपचार यानी क्या? पूजा उपचार यानी षोडश उपचार. जो पूजा परफॉर्म होती है तो उसमें 16 प्रकार के उपचार जो करते हैं, वो आगे चल के आएगा. वो हम षोडश उपचार कौन से वो देखेंगे. तो उनकी अक्कलकोट स्वामी महाराज के अक्कलकोट में जाए और वहां उनकी पूजा अर्चा करके वापस आए, उनके दर्शन ले लेवे, ऐसी इच्छा ये भाई अलीबाग के मन में निर्माण हुई, उपजी. He desired to visit Akkalkot, have a darshan of his paduka, Akkalkot Swami's paduka, and worship them traditionally. And then उसके लिए उन्होंने क्या किया? मुंबई ही उन्होंने निघावयाची, केली सर्व तयारी साची, उद्या निघणार तो निश्चय तैसाची, राहुनी शिर्डीची वाट धरली. ऐसा उन्होंने मनोमन निश्चय किया और उन्होंने अक्कलकोट जाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया, तैयारी की जाने की. बॉम्बे में रहते थे. बॉम्बे में वहां से अक्कलकोट स्वामी महाराज को सोलापुर के नजदीक जो स्थान है, पवित्र स्थान महाराज का, वहां जाने की पूरी भाई ने तैयारी की. दूसरे दिन वो निकलने ही वाले थे, लेकिन उनका ये जो संकल्प है वैसा कि वैसा दरे की तरह रह गया. क्यों? और उनको शिरडी आना पड़ा. कैसे? देखिए. He prepared to visit Akkalkot from Bombay.
Next day he was supposed to start, but he started to go to Shirdi against his earlier determination, earlier जो उनका डिसीजन था. क्यों? उद्या जाणार तो आज स्वप्न, स्वामी समर्थ अज्ञापन, शिर्डी से सांप्रत मम स्थान, तेथे तो प्रस्थान करेगा. सुनिए साई भक्तों, क्या कह रहे हैं स्वामी समर्थ महाराज खुद ये दृष्टांत के जरिए. सुन लेना. सांप्रत यानी अभी ना, ये आज ये दिनों में, अभी सांप्रत यानी अभी के समय, हाल में मेरा स्थान, ये जो कुछ. तो ये जो भाई अलीबाकर अक्कलकोट को जाने के लिए निकलने वाले थे दूसरे दिन, तो पहले दिन रात में उनको स्वप्न दृष्टांत हुआ और स्वामी समर्थ महाराज खुद प्रकट हुए स्वप्न में, और उन्होंने सपने में आए और उन्होंने उनको दृष्टांत दिया. अब मेरा जो स्थान है शिरडी में है. हाँ, अक्कलकोट स्वामी महाराज बोले अब मैं शिरडी में रहता हूं, तो तू शिरडी में जा. देखा? हाँ, अभी वो तू शिरडी में जा. He had a dream just prior to his plan to visit Akkalkot, and Swami Samarth ordered him in the dream, now I am in Shirdi. You go to Shirdi. मजा है ना? ऐसी ती आज्ञा श्री वंदून भाई निघाले मुंबईहून, शिर्डी से एक क्षणमास राहून आनंद संपन्न दाखले. वो स्वप्न का दृष्टांत उन्होंने आज्ञा का पालन किया और फौरन स्वामी समर्थ के स्वप्न में दिए हुए दृष्टांत के अनुसार वो अति पूजनीय माना, उन्होंने अपने लिए सौभाग्यशाली माना और वहां से शिरडी में निकले. भाई अलीबाकर वहां शिरडी में 6 महीने रहे और बाबा के सहवास में उनका जीवन आनंदमय हो गया. बाबा थे तब. क्या बात है ना? He obediently followed the order, went to Shirdi from Mumbai and stayed there for 6 months. This period was full of joy in association with Baba. भाई पूर्ण निष्ठावंत स्मरणी राहावा तो दृष्टांत, म्हणून निंबातळी तेथ पादुका स्थापित स्वामींच्या. ये स्वामी समर्थ के ये जो बहुत ही निष्ठावन हार्डकोर भक्त है भाई, तो स्वामी महाराज ने जो दृष्टांत दिया था उसकी कुछ मेमोरी और मोमेंटम के उसको जरूरत के उसके स्मरणार्थ यू कैन से शिरडी में उन्होंने अक्कलकोट स्वामी महाराज की पादुकाओं की स्थापना की. कब? भाई was obediently devotee of Swami Samarth. He installed this marble sleepers of Swami Samarth in remembrance of his above dream. जो दृष्टांत हुआ ना उसके स्मरण स्वरूप. तो क्या किया उन्होंने? शके 1834 साली श्रावण शुद्ध पर्वकाली पादुका स्थापिल्या लिंबातळी भजन मेळी सप्रेमे. शके 1834 यानी 1912 1912 में, ये 1912 में श्रावण महीने के शुद्ध पक्ष में पुण्य काल रहता है. ये श्रावण महीने का शुद्ध पक्ष में पुण्य काल में भजन पूजन आदि विधि सब करके नीम के तले, कौन से गुरुस्थान के नीम के तले स्वामी समर्थ के पादुकाओं की स्थापना की गई, जहां अभी गुरुस्थान है वहां. और ठीक उसी स्थल में पहले जो पादुका अभी है ना, उसी के स्थल में वो पादुकाएं थी. ये जो in 1834 of Shak 1834 and Gregorian calendar 1912. In the month of Shravan, full moon period, he installed these wooden, this wooden is coming actually, marble sleeper below neem tree.
Now the sleeper in Gurusthan is place where he had earlier placed the sleeper of Swami. दादा केळकरांच्या हस्ते पादुका प्रस्थापन करविले मुहूर्ते सशास्त्र विधि विधानांते केले निज हस्ते उपासनी। और ये पादुका की स्थापना हो गई किसके हाथ से? दादा केलकर, हरि विनायक साठे के श्वशुर और बाबा के परम भक्त जो वहीं रहते थे, है ना, वो जो ये है उनके हस्ते, उनके कर कमल द्वारा इनकी पूजा की गई। और इसका जो पौरोहित्य किया गया, वो जो स्थापना के जो विधि विधान जो करने होते हैं वो शास्त्रोपचार मंत्रोपचार के हिसाब से वो करना होता है। वो किन किया था, किन्होंने? वो उपासनी महाराज ने खुद किया था। पूरी ये स्थापना, वो जो अक्कलकोट स्वामी महाराज की पूजा स्थापना का जो विधि है, वो विधि सब उपासनी महाराज ने किए थे। उपासनी महाराज ने शास्त्रोक्त तो मंत्रोपचार करके विधिवत स्वामी समर्थ के पादुका की प्रतिष्ठापना दादा केलकर साहब के हाथ कर कमलों द्वारा वहां ये पादुकाएं स्थापित की गई थी। He installed the sleepers of Swami Samarth in the hands of Dada Saheb Kelkar while Upasni Maharaj was chanting incantations as per traditions or rituals जो भी है। पुढील व्यवस्थेची निर्वण पूजा करी दीक्षित ब्राह्मण व्यवस्था पाई भक्त सगुण ऐसे ही आख्यान पादुकांचे। आगे इसका आगे भी पूजा अर्चा हमेशा रहे, इसलिए गोविंद कमलाकर दीक्षित नाम के एक पुजारी का नियुक्ति की गई थी। और वो जो स्थान है सगुन मीरू नाइक को उनको देखने के लिए, देखभाल करने के लिए नियुक्त किया गया था। ये जो स्थान है वो जो पादुका स्थान के अक्कलकोट स्वामी महाराज का एक ब्राह्मण गोविंद कमलाकर दीक्षित थे, वो व्यवस्था वो सगुन मीरू नाइक देखते थे। इस तरह से पादुका की स्थापना हुई थी। अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग मैं आपको दूं। ये पादुका की व्यवस्था श्री सगुन मेरू नाइक उर्फ सगुन खानावल वाला खाना, वो उनकी जो थी मेस थी ना वहां बाबा के आगे अनुसार वो मिस चलाते थे। ये सगुन मेरू नाइक एक्चुअली गोवा के थे, बोरी नाम का गांव है, आज भी उनका उनके उपलक्ष्य में वहां है। वो बोरी में साई मंदिर भी है। वो साउथ में गए थे, बाद में वो वहां रहे थे। कौन से मंदिर में? ये जो हुबली में है कार सिद्धेश्वर स्वामी, वहां से वो इधर आए थे। कहाँ? शिरडी में आए थे। अब उनको जो व्यवस्था का जो है वो देखभाल करने के लिए उनको सौंपा गया और गोविंद कमलाकर दीक्षित नाम के उपाध्याय थे, अभी पादुका की पूजा की थी। आप सुनिए, ये भाई अलीबाकर तो एक गरीब आदमी थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। वो अगरबत्ती जो है उदबत्ती बेचकर अपना गुजारा कर लेते थे। ये पादुका स्थापना करने के लिए बाबा ने स्वयं खुद 25 रुपए दिए थे। जिधर आज ये जो गुरुस्थान है ना, उसी में वो पादुका की स्थापना की थी। एक कोई भक्त ने, पारसी भक्त ने एक 25 रुपए की मनी ऑर्डर भेजी थी और उसी वक्त उन्होंने, वो बाबा ने अपना कंट्रीब्यूशन इसके लिए दिया था। ये कुछ दिन के बाद, कुछ अवसर के बाद एक मेंटली इंसेन आदमी था मार्तंड नाम का, उसने ये पादुका ऊपर पत्थर के ऊपर संगमरमर के ऊपर पत्थर फेंक दिया। उन्हें मैडली एक्ट किया उसने। तो वो उसमें और भी बहुत मंदिरों में वो नुकसान किया था उस वक्त। तो ये पादुका के लिए एक्चुअली ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ भाई अलीबाकर, बम्बई के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रामराव कोठारे, उन्होंने 1912 में ये पादुकाएं बम्बई से बनाकर लाई थी और वहां थी। बाद में बाबा को पूछा भी गया, बाबा वो ऐसा हो गया, ये पागल आदमी ने तो कहते हैं, वो बाबा के ही आश्रित था, बाबा के ही इसमें उनको खाना पीना सब नसीब होता था बाबा के, लेकिन अब मेंटली इंसेन आदमी था, अब उसको क्या कर सकते हैं, उसने वो तोड़ दी थी। उसके बाद बाबा को पूछा गया, बाबा यह पादुका की पुनर्स्थापना की जाए क्या? बोले अभी ये सीन तो हो गया है,
पाप हो गया है तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराए। ये विधि बाबा ने बोला। फिर उसके उपलक्ष्य में पापक क्षालन के उसमें से वो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराया गया और बाद में पादुका की स्थापना नहीं की गई। बाबा के जाने के बाद, बाबा का देह त्याग होने के बाद फिर से वो पादुकाएं वहां स्थापना की गई, लेकिन जगह वही है। अब आप लोगों का मानना है कि वे अक्कलकोट स्वामी महाराज के बोलो या स्वामी समर्थ महाराज के बोलो, है तो सदगुरु के। और अक्कलकोट स्वामी महाराज ने क्या बोला था? सांप्रत में अभी मैं कहाँ रहता हूँ? शिरडी में रहता हूँ। तो मैं अक्कलकोट स्वामी महाराज का भक्त हूँ, मैं गजानन महाराज का भक्त हूँ, मैं ऐसा मेर बाबा का भक्त हूँ, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। ऐसी दीवारें फिर से खड़ी मत करो। ये सब सदगुरु तत्व एक सूक्ष्म धागे से बंधे हुए होते हैं अंदर से। मुझे बहुत सारे लोग प्रश्न विचारते हैं, अपने सत्य साईं बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? मैं सीधा जवाब देता हूँ, भैया कोई यूनिवर्सिटी अलग है, मेरी यूनिवर्सिटी अलग है। मैं स्नातक हूँ ये यूनिवर्सिटी का, मैं इसमें से पास हो गया हूँ। अब वो यूनिवर्सिटी के बारे में जहां मैं पढ़ाई नहीं हो तो मैं क्यों उसके ऊपर टीका टिप्पणी करूं? मेरा कोई संबंध नहीं उससे। आप अपना क्यों देना है? नहीं देना है। आगे बाबा ने भी कहा है, अपने गुरु ये अपने ही गुरु, उनकी कीर्ति भले वो कीर्तिमान न हो, वो भले कैसे हो, लेकिन अपना बाप वो अपना ही बाप। और आपको क्या हक होता है? अरे उनका तो ऐसा चलता है वैसा चलता है, चलने दो ना भाई, तुम्हारा क्या संबंध उसमें? वो उनकी मान्यता है, उनके वो विश्वास है, उनका बिलीफ है, कर ले दो। आपका बिलीफ क्या है? साईं बाबा। और साईं बाबा के ऊपर उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, यही भक्ति है भाई। ये कोई माला छपे साई 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 करते बैठो, उससे बाबा नहीं मिलने वाले। बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़ो, बस यही भक्ति है। The management of these sleepers was looked after by Sri Sagun Miru Naik alias Sagun Khanawalwale, and Sri Govind Kamlakar Dikshit used to perform daily worship. ऐसेच हे संत निर्विकार प्रत्यक्ष ईश्वरी अवतार करावया जगत उद्धार उपकारार्थ अवतरती। ये संतों का मूल स्वरूप क्या होता है? निर्गुण निराकार, यानी भगवान के अवतार होते हैं। उनको कोई नाम रूप रंग आकार शेप फॉर्म कुछ नहीं होता है, वो अव्यक्त होते हैं। संत यही ईश्वर है। ईश्वर पृथ्वी तल पर, ये धरा पर संतों के रूप में अवतार लेते हैं, जग का उद्धार करने के लिए, जग के कल्याण के लिए, उनका मंगल मांगल्य करने के लिए ये पृथ्वी तल पर अवतार लेते हैं। ये स्वामी समर्थ, शेगांव के अक्कलकोट स्वामी महाराज और जगह जगह पर जो संत पैदा होते हैं, साईं महाराज वगैरह, ये किसकी वजह से होते हैं? ये भगवान के अवतार होते हैं, ह्यूमन फॉर्म में संतों के रूप में आते हैं। Saints are really formless, attributes-less, inarticulate. Saint is God. God enters the earth on form of saint. For betterment of the people, God descends in form of saints. खैर पुढे काही दिवस जाता, पडली आश्चर्यकारक, घडली आश्चर्यकारक वार्ता, श्रोती सादर करता, श्रावण करता। हाँ, एक दो और ले लेता हूं प्लीज। पुढे काही दिवस जाता, घडली आश्चर्यकारक वार्ता, श्रोती सादर श्रावण करिता, नवल चित्ता वाटेल। आगे कुछ समय बीतने के बाद एक बहुत आश्चर्यजनक घटना हो गई। वो आप सादर, आप ध्यान देकर, लक्ष्य देकर सुनिए। मुझे लगता है अपन आप इधर सुनिए, नई कथाएं स्टार्ट होने वाली है। 64 तक हमने 63 तक कंप्लीट किया है। कुछ कहा सुना हो तो माफ कर देना। हमारा काम है बाबा का, हम भाट है बाबा के, हम प्रचार करने वाले प्रचारक है। बाबा के प्रति हमारा प्यार है और बाबा ही हमसे जो उगलवाता है वो उगलवा देते हैं, बाबा ही बोल के देते हैं। अगर कुछ तरह की कुछ गलती हो गई तो सच्चे दिल से माफ कर देना।
ओम सर, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का हमें हक नहीं है, ना तो हमारा उद्देश्य है। ओम